एससीओ समिट के सक्सेसफुल कंक्लूजन के बाद एक सवाल निकल कर आया है लोगों के जहन में, जो कि जनरल डिस्कोर्स का एक अहम मुद्दा बन चुका है। क्या हम चाइना पर वापस से ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हम उन पर वापस से भरोसा कर सकते हैं? जो भी बायलैटरल टॉक्स हुई हैं दोनों देशों के बीच में, इस मीटिंग में दोनों देशों के लीडर्स के बीच में, उससे अब ये समझ में आता है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड अब वापस से जोरों शोरों से गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेगा। दोनों देशों की मार्केट्स खुल चुकी हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के लिए, और कुछ रेगुलेशंस के साथ डेफिनेटली ये हम इस ट्रेड को आगे लेकर जाएंगे। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने चाइना के साथ अपने रिलेशंस को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया। ट्रेड अलग है, बॉर्डर इश्यूज जो हैं, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, वो अलग हैं। दोनों के लिए ही मीटिंग्स अलग अलग होंगी और हम एक दूसरे को इससे लिंक नहीं कर सकते। ट्रेड आप हार्ड लाइंस पर निगोशिएट करेंगे, जैसे बिजनेस पैक्ट्स होते हैं। आप किसी भी, इनफैक्ट आप यहाँ पर दो देशों की बात हो रही है, इवन अगर दो बिजनेसेस भी आपस में ट्रेड करते हैं तो वो सब कुछ पेपर वर्क में सारे लीगल फ्रेमवर्क के जरिए ही आपका बिजनेस होता है, पर ट्रेड होता है। तो आपको जब आप ट्रेड करते हैं चाइना के साथ, तो आपको हार्ड लाइंस पे निगोशिएट करना है। यू हैव टू बी अ हार्ड नेगोशिएटर। वहाँ पर ट्रस्ट इशू आना, ट्रस्ट फैक्टर आना, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप कोई डिफेंस डील नहीं करने वाली चाइना के साथ कि अगर आप किसी समय पर किसी दूसरे देश पर अटैक करते हैं तो चाइना आपके पीछे से वो आर्म्स रोक देगा, बैटरीज रोक देगा और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी वो लगा कर देंगे, तो आप उनसे कभी भी डिफेंस टाइज नहीं रखने वाले। और बात रही ट्रस्ट की, तो क्या आप अमेरिका पर ट्रस्ट करते हैं? क्या आप उन पर भरोसा करते हैं? क्योंकि ट्रस्ट इशू इस वजह से है कि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो अमेरिका के साथ भी अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। हमारे ही बैकयार्ड में पाकिस्तान को सपोर्ट करके वो हमारे ही देश में इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। पर अमेरिका पर हम भरोसा करते हैं, चाइना पर नहीं करते, क्योंकि हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो आप ये भी समझिए, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स आज से नहीं है, वो लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले से, जब किंग डायनेस्टी हुआ करती। तो हमारे लिए अब ये बेहद समझना बेहद ज़रूरी है। नए अलाइनमेंट्स को हमें देखना होगा। in the world of geopolitics, there are no permanent friends, no permanent allies, only permanent interests.